नमस्कार, रफ्तार इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके मौर्य। भारत में आजादी के बाद आज पहला बार ऐसा अवसर है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ जवानों की परेड जारी है तो दूसरे तरफ किसानों की परेड जारी है। किसानों के परेड का किसान अपने परेड के माध्यम से सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में जो किसान है वही केवल अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो दिल्ली नहीं जा सके हैं, जो दिल्ली में अपने हक की मांग के लिए नहीं गए हैं, लेकिन अपने गांव में बैठे हुए हैं और अपने गांव स्तर एवं जिले स्तर पर भी किसान उस मांग को रख रहे हैं। हमारे साथ आज महाराजगंज जिले के भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव राम आशीष जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे वो किस प्रकार से दिल्ली में मौजूद किसानों के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, वो किस प्रकार इन लोगों की मांग है, वह सरकार से ये लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं आज और इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले राम आशीष जी से हम बात करते हैं, जो महाराजगंज जिले के भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव हैं। सर, रफ्तार इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि आप लोग दिल्ली में नहीं जा सके हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो किसानों का परेड जारी है और किसानों का आंदोलन लगातार चलाया आ रहा है, उसमें आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? जी, जब से यह काला कानून आया है, यह किसानों पर जो संवेदन है, तो उससे लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 जून से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और यह कानून जो है बिना बहुमत में लाए, बिना किसानों से बातचीत किए, यह लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कानून को ला दिए हैं, जिस पर हमारे संगठन के द्वारा लगातार 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग लखनऊ में 23 तारीख को राज्य भवन घेरने की तैयारी थी गोसाईगंज में। वहाँ हम लोग भारी तादाद में वहाँ इकट्ठा लोग हुए थे और उसके बाद वहाँ पर लेकिन प्रशासन ने रोक दिया, जाने नहीं दिया, लेकिन हम लोग अपनी बात को कहे। कल हम लोग वहाँ फरिंदा में आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले थे। भारी संख्या में ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ मौजूद हम लोगों का हो गया था, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा ट्रैक्टर रैली को रोक दिया गया है। तमाम समाचार पत्रों में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमारी जो ट्रैक्टर रैलियां दिल्ली के लिए जो कूच कर रही हैं, उसको भी जगह जगह पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप समझ लीजिए लोकतंत्र जो है कि खतरे में है। लोकतंत्र के रक्षा सर, क्या आखिर मांग क्या है? किसान सरकार को एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अभी रोक लगाई हुई है, तो अभी भी आप लोगों का जो धरना दिल्ली में चल रहा है, तो क्या लोग आप लोग चाह रहे हैं कि क्या होगा इसमें? सरकार जो यह कानून लाई है, हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि भाई जो समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी कर दीजिए। देखिए, सरकार ने अभी यह धान का फसल का जो खरीदारी सरकार की है, तो 1800 कुछ रुपए सरकार समर्थन मूल्य निर्धारित की थी, लेकिन बिचौलियों के द्वारा 1000 से कम रेट पर लिया गया है। हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर गारंटी कानून ला दे कि अगर सरकार के मूल्य से अगर कोई कम व्यापारी अगर खरीदारी कर रहा है, बिचौलिया कर रहा है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, कानूनी प्रक्रिया हो, कोर्ट न्यायालय में जाने के लिए व्यवस्था हो। लेकिन इस कानून में कहीं व्यवस्था नहीं है। ये लोग धीरे धीरे जो है, ये बताइए, जो आम किसान है, जैसे गांव स्तर के छोटे छोटे जो किसान हैं जी, उन्हें अपने फसल को काटने के बाद मार्केट में बेचने में क्या कोई समस्या आ रही है कि आप लोग उम्मीद करें कि आ सकती है? इसके बारे में जी देखिए, तमाम सारी समस्या है। पहले तो यह है कि विभाग क्या करता है, खरीदारी करने के लिए ऑनलाइन करवाइए आप। ऑनलाइन करवाने के बाद हम धान क्रय केंद्र पे या गेहूं क्रय केंद्र पर जाते हैं, वहाँ अधिकांश तालाबंदी रहता है और सरकार जो है मंडी समितियां भी समाप्त कर दे रही है। किसान ऐसा है कि अभी किसान का फसल खेत में खड़ा रहता है, तब भी उसकी मजबूरी आ जाती है बिचौलियों से पैसा लेने के लिए, लेकिन इस पर सरकार कोई कानून नहीं लाई है। ऐसा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस पे विपक्ष का हाईजैक कर लिया गया है और इस पे किसानों की मांग को लेकर की लड़ाई नहीं, केवल नरेंद्र मोदी को लेकर के, सरकार को लेकर की लड़ाइयाँ चल रही है कि किसी भी तरह से सरकार के इस फैसले को पलटा जाए और सरकार के जो द्वारा जो भी योजनाएं लाई जा रही है उसको नीचा दिखाया जाए। इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारी लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है कि नरेंद्र मोदी के व्यवस्था से लड़ाई हमारी है। लोकतंत्र में देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि किसान को दिल्ली जाने से रोक दिया जाए। यह किसी की बाप की जागीर नहीं है। दिल्ली किसानों का भी है दिल्ली, तो हमको
दिल्ली जाने से क्यों रोक दिया जा रहा है? जगह जगह ट्रैक्टरों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जा रहा है। का प्रयास कर रहे थे दिल्ली? जी, हम लोग भी जाने का प्रयास किए थे दिल्ली जाने के लिए, लेकिन रोक दिया गया है। ट्रैक्टर मार्च देखिए निकाल रहे थे हम लोग 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। क्या इस भारत देश में, इस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का हक किसानों को नहीं है? अगर स्वतंत्रता दिवस किसानों को मनाने का अगर हक है और संविधान में व्यवस्था है, तो प्रशासन क्यों रोक दे रही है किसानों को? क्या किसान नहीं मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के सुरक्षा की भी बहुत सी पॉलिसी होती है, सुरक्षा के भी कानून है, उसको लेकर के आज प्रशासन के द्वारा जो है कि प्रदर्शन करने का अनुमति नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी आज सुबह से देखा जा रहा है, न्यूज में आ रहा है कि सुबह से ही जो है कि किसान बैरिकेडिंग को तोड़ करके अपना धरना आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि किसान, जो मुख्य किसान है, वो उसको तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ और उनमें कुछ और उसमें व्यक्तित्व है, कुछ और जो उसको बढ़ा रहे हैं और उसमें दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के लाल किले पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपना झंडारोहण कर रहे हैं, तो भारत के हर किसान को, हर एक नागरिक को, हर एक गरीब को अधिकार है कि झंडे की सलामी लें और उस झंडारोहण का कार्यक्रम देखें। तो सरकार को कहीं न कहीं डर है। तो यह डर क्यों है कि यह लोग किसान आ जाएंगे, वहां रोक दे रहे हैं, जगह जगह ट्रैक्टरों को रोक दे रहे हैं? क्या लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था है रोकने के लिए? हम अब भारत माँ की जय नहीं बोलने दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। भारत माता की जय बोलने पर नहीं, तमाम तरह के दिल्ली में पाबंदियां हैं। समाचार के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। हम लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है दिल्ली में। अच्छा, इस बात का आपको खेद है कि आप लोगों को दिल्ली में धरना में जाने नहीं दिया गया? इस बात का आप लोगों को खेद है? जी, उसका खेद है। उस लोग हम 26 तारीख को महाराजगंज जनपद में हम लोग ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले थे, फरिंदा से लेकर के, लेकिन रात से ही यहाँ का जिला प्रशासन, एसपी और डीएम साहब उसको अनुमति नहीं दिए, रोक दिए। पनियरा में आज हम लोग जब वहाँ नहीं जाने दिए, तो पनियरा में हम लोग ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले थे यहाँ मुजरी से। जब यहाँ के प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया, निकलने नहीं दिया, तो हम लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से अंबेडकर पार्क में मुजरी में जाकर के अंबेडकर साहब को माल्यार्पण किए हैं। और इस 26 जनवरी के अवसर पर तमाम महापुरुषों को जो बताइए आगे क्या आप लोग करेंगे? जैसे आप लोग मान लेते हैं दिल्ली तो नहीं गए, लेकिन अभी तो आप लोग गाँव में हैं, आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाएगा? इसमें क्या योजनाएं आप लोग की बन रही हैं? आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान, उनसे भी बात होती होगी, उनसे कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी बात होती होगी, तो क्या योजनाएं बन रही, क्या आगे का क्या प्लानिंग चल रहा है? अब देखिए, इसके बाद जो ऊपर का शीर्ष जो नेतृत्व करते हैं, उनका जो आदेश आएगा हाई कमान का, उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। और हम लोग अगर नहीं ट्रैक्टरों से जाने दे रहे हैं, तो महाराजगंज जनपद से समूचा किसान, भारतीय किसान यूनियन पैदल ही हम लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और जो भी जैसा भी निर्णय आएगा, उस निर्णय का हम लोग पालन करेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन की देखिए लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक सरकार से कृषि बिल को वापस नहीं ले लिया जाता है। हम उनसे कोई घर नौकरी नहीं मांग रहे हैं। भाई, हमारे हित में जो आप कानून लाए हैं, उस कानून को आप रद्द कर दीजिए, क्योंकि किसान के हित में वह कानून है नहीं। और इस पर एक गारंटी कानून ला दीजिए कि हम अगर किसान से अगर खरीदारी करते हैं, तो हमारे रेट पर जो है कि कम रेट पर अगर बिचौलिया खरीदारी करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। या गारंटी कानून लाया जाए कि 100% इसकी वाला गारंटी ली जाए फसलों की खरीदारी की। और देखिए, जो है कि पहले कानून था कि किसान जब अपना अनाज उगाता था, तो एक लिमिट व्यवस्था थी मंडी के अंदर या किसान के अंदर या छोटे मोटे उद्योगपतियों के अंदर एक निश्चित तौर पर जो है कि वह अनाज भंडारण करने का था। लेकिन सरकार ने उस भंडारण को समाप्त कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया कि जो जितना चाहे उतना वह भंडारण कर ले। तो गरीब के वहाँ बिया के लिए भी भंडारण लोग नहीं कर पाते हैं। इतना गरीब रहते हैं कि बीए के लिए भी भंडारण लोग नहीं कर पाते हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं कि बड़े पैमाने पर अपना जो है कि जाकर के भंडारण करेंगे और उसका लाभ जो है कि वही पाएंगे, और फिर हमारे अनाज को भंडारण करके रोक करके अधिक दामों पर बेचेंगे। तमाम कठिनाइयां हैं। इस तरह की व्यवस्था है इस सरकार में। किसानों की समस्याएं आमतौर से क्या हो रही है? जैसे छोटे स्तर के जो किसान हैं, उनको आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या समस्याएं थी और कानून लागू होने के बाद क्या क्या समस्याएं और उनको झेलनी पड़ सकती है? इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। अब देखिए, जब से यह कानून लाए हैं, अगर किसान के हित में रहता तो हम समझते हैं आप खुद किसान के बेटे हैं, आप पूरी स्थिति को आप जानते हैं। सरकार ने जब से यह कानून लाया है, तब से किसान के हित में कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है। जब से यह कानून लाए हैं,
तो 1800 कुछ रुपया धान का रेट था, लेकिन 1000 से कम रेट पर धान की खरीदारी हुई है। अब देखिए गन्ने की बात देख लीजिए, अभी आप नेट उठा करके देखेंगे सरकार ने गन्ने का रेट निर्धारित नहीं किया है, उस पर 0 दिखा रहा है। जब यह कानून सही है तो आप पारदर्शिता क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों नहीं रेट निर्धारित कर रहे हैं? आप हमको एक बार उलझाते हैं, आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन हम करवाते हैं, फिर अपना हम अनाज लेकर जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, वहाँ ताला बंद मिलता है, तमाम समय से पैसा भी नहीं मिलता है। इसके लिए तो तमाम तरह से कार्य चल रहा है कि काम किए भी अधिकारियों का उस पर छापा भी पड़ता है, जहाँ मंडी बंद नहीं तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन देखिए छापा डालने से नहीं होगा, सरकार तो कहती है कि हम खरीदारी करेंगे, लेकिन उसकी गारंटी कानून लाया जाए, जो तीनों कृषि अध्यादेश यह लाया गया है, यह किसान के हित में नहीं है। अगर किसान के हित में रहता तो लाखों हजारों लोग घर बार अपना छोड़ करके पैदल जा करके वहाँ धरने पर नहीं बैठे रहते। कहीं न कहीं इस कानून में जो है किसान के साथ धोखा है, इससे बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अडानी और अंबानी जैसे लोगों को सरकारें लाभ देना चाह रही है। हम बता दें वास्तविक रूप से भंडारण व्यवस्था जो है अडानी और अंबानी के हाथों में जा रहा है। बड़े बड़े लोग इस पूरे प्रदेश का नहीं 10-20 प्रदेशों का अनाज भंडारण करने के लिए उनके पास गोदाम बन गया है। यह पहले से ही प्रायोजित था सरकार के बीच में और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच में। ये उद्योगपतियों की सरकार है, साफ तौर पे कहना चाहते हैं किसानों की सरकार नहीं है। अगर किसानों की यह सरकार रहती तो किसानों की बात को सुनती। ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों को कानून जो लागू हुआ है उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है और इन्हें गुमराह करके इनको बगलाया जा रहा है, इनको भटकाया जा रहा है मेन मुद्दे से। इसके बारे में क्या होता है? अच्छा ये बताइए, कानून को जो है कि भड़काया अगर जा रहा है तो यह कानून के प्रति लोगों को मतलब भड़काया जा रहा है कि किसानों के हित में नहीं है कानून। नहीं, यह भड़काया नहीं जा रहा है। यह कानून के प्रति आक्रोश है लोगों के बीच में। आप जाकर के गाँव में सर्वे करके देख लीजिए। इस कानून से हम यह कहना चाहते हैं, जब से यह कानून बना है किसी एक व्यक्ति किसान से आप पूछवा लीजिए कि इस कानून से क्या लाभ पहुंचा है। यह कानून जब से बना है कोई एक व्यक्ति इससे लाभान्वित हुआ है, बल्कि जो है कि लोग जो है कि स्तर गिर रहा है। यह कानून देखिए किसानों के लिए खतरा है। आने वाले दिनों में मंडी समितियां समाप्त हो जाएंगी। सरकार तो अभी बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती लाने वाली थी, हम लोगों ने उसका भी विरोध किया है कि खेती जो है अडानी और अंबानी के हाथों में देना चाहते हैं। इसका देखिए किसानों का हाल आसाम जैसे लोग के हाथों में चला जाएगा। इस नया कानून जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के आई है और यह मोदी के राज में आई है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के आई है, यह देश के लिए खतरा है। तब हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि आने वाले बहुत बड़ी बात बोल दी कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई हुई है। जी, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई है। यहाँ के किसानों का वही हाल होगा जो आसाम के साथ किसानों के साथ हुआ था। ईस्ट इंडिया जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज एक कानून लाए थे अफीम की खेती। अंग्रेज ही अफीम की खेती को बुआते थे, अंग्रेज ही खरीदते थे और वह किसान जो है कि अंग्रेजों के अलावा अन्य किसी मंडी में नहीं बेच पाता था। ऐसा कानून था। बस वही कानून यहाँ आ गया है। जिस तरह से आसाम के किसानों का जो चाय बागान है उद्योगपतियों के हाथ में पहुंच गया, उसी तरह से समय के अभाव की वजह से हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन रफ्तार इंडिया न्यूज पर किसानों के मुद्दे का, किसानों के हक के लिए हर वक्त रफ्तार इंडिया न्यूज किसानों के साथ में तत्पर है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी गुरुचरण के साथ मैं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज महाराज।